माँ सरस्वती है, माँ लक्ष्मी है और माँ सैनिक भी है। आज है मातृ दिवस। तो चलिए हम लोग बातचीत करते हैं एक ऐसी माँ से जिसने हार्ट अटैक के बाद कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो सबके दिलों में झंझोड़ कर रख देगी। हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं उषा पांडे जी, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है कल, आज और हमेशा। तो आज उन्हीं से बातचीत करते हैं कि वो पुस्तक क्या है और उसमें क्या बातें लिखी गई हैं जिसके ज़रिए वो मातृ की जो परिभाषा है वो आप साकार कर पाएंगे। आप जो हैं जो ट्यूनिन संस्था के जो सीईओ हैं वैभव पांडे जी, उनकी मदर हैं। हम उन्हीं से बातचीत करते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस बुक को लिखा है। क्या है उषा पांडे जी इसके अंदर, इस पुस्तक के अंदर जो आप बताना चाहते हैं आम लोगों को, जिसके ज़रिए क्या दर्द है, क्या चीज़ है इसके अंदर? नमस्कार। मैंने इस किताब में अपने अतीत को टटोल के कहानियाँ लिखी हैं और उन कहानियों को ऐसे लिखने की कोशिश की है कि लास्ट में, आखिर में उससे कोई ना कोई समाज को संदेशा जाए। चाहे वो मैंने अपनी माँ पर लिखी, अपने पापा पे लिखी, या जो भी घटनाएं आसपास घटित हुई और जो मैंने देखा दाएं बाएं, उस सबको देख के कुछ भी लिखा, तो उसमें लिखा सिर्फ यही सोच के कि इस कहानी के ज़रिए कोई ना कोई संदेशा जाए, ताकि कुछ थोड़ा बहुत समाज में लोग उससे शिक्षा ले सकें। आप जो है टीचर भी रही हैं, तो ऐसी कौन सी कमी आप महसूस करती हैं मदर्स को देखते हुए, तो वो जो है आप पूरी करना चाहती हैं? क्या समस्याओं से जूझती है माँ? बिल्कुल, मदर्स को बहुत जूझना पड़ता है, क्योंकि उन्हें दो पहिए हैं ना, इधर गृहस्थी है, उधर जॉब है, काम है। तो जिनके यहाँ संयुक्त परिवार है, वहाँ तो कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि घर संभाल लेते हैं। लेकिन जो अकेले परिवार हैं, उनको ये दिक्कत होती है। अगर वो जॉब में, काम में जा रही है लेडी, तो उसको दिक्कत होती है कि मेरा बच्चा पढ़ाई में भी अव्वल रहे और मेरे काम में भी कोई मुझे ये ना कहे कि मैंने काम गलत किया है। ये वाली समस्या, दोनों में सामंजस्य बिठाना, ये बहुत बड़ी समस्या होती है एक लेडी के लिए। तो क्या रिजल्ट है इसका कि कैसे सामंजस्य बैठा सकते हैं? जो माँ अगर देख रही हैं तो वो सामंजस्य कैसे बैठाए? उसको ये होगा कि उसमें घर में अपने जो पति महोदय हैं, क्योंकि सिंगल परिवार में पति महोदय है, बच्चे, एक बच्चा या दो बच्चे हैं, तो उनके साथ सामंजस्य बिठाना होगा। उनके, वो अपने काम में भी करें और कुछ थोड़ा बहुत गृहस्थी में भी हेल्प करें, तो ये बड़े अच्छे से सामंजस्य बैठ जाएगा और जॉब भी अच्छी चलेगी और घर भी अच्छा चलेगा। इन 7 कहानियाँ जो आपने लिखी हैं, उनमें कौन-सी जो है किसी एक कहानी के विषय में आप बताएँगे? जो संघर्ष भरी कहानी है आपकी, वो क्या है? हाँ, मेरी कहानी नहीं है वो संघर्ष वाली, वो कहानी मेरे एक है, कोई पहचान में भी थी थोड़ा बहुत, और उन्होंने अपनी कभी मुझे ऐसे ही कुछ बताया था कि मेरी लाइफ में ऐसा-ऐसा ये सब हुआ, तो वो सब मैंने ताना-बाना बुन के उसकी कहानी को इसमें पिरोया है। और कि उसकी क्या हुआ, उसको कैसे चीटिंग भी हुई, धोखाधड़ी भी हुई उसके साथ, उसके बाद भी फिर, लेकिन वो बाद में कैसे उठी, धीरे 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 धीरे, वो इस अंधेरी रात नाम की कोई एक कहानी है, उसमें है। और एक राज दुलारी भी इसी तरह की, मतलब आप पढ़ेंगे, आपको पढ़नी पड़ेगी किताब। राज दुलारी में क्या है, थोड़ा बताएँगे? वही राज दुलारी में भी एक मेड है, जैसे उसके बारे में बात है वो, कि उसने कैसे, उसको अच्छा परिवार मिला, लेकिन उसके बाद भी वो उस परिवार का ने चाहा कि ये बढ़े, ऊपर उठे, कुछ करे, लेकिन वो एक समय पे आके थोड़ा-सा बाहरी आकर्षणों में फँस के वो अपने करियर को और हर चीज़ को चौपट कर बैठी। तो उसमें भी एक शिक्षा है कि भई आप समझिए, देखिए, उम्र के बहाव में बहते मत जाइए। बिल्कुल, अक्सर देखते हैं कि कई लोग जो है इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें कहीं गलत संगत में पड़ जाते हैं। माँ जो है एक शिक्षक का भी बड़ा रूप अदा करती हैं, तो माँ टीचर कैसे हैं वो हम उषा पांडे जी से जानते हैं। हाँ, टीचर ऐसे है कि वो संस्कार तो घर से पड़ता है, पहली शिक्षक तो माँ ही है। बोलना, चलना, बैठना, उठना, सब खाना, सब कुछ, मतलब ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो वो सिखाती है। उसके बाद तुम्हें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, जो आदर्श हैं चीज़ों के, वो भी माँ ही सिखाती है। तो सबसे पहले माँ ही है जो शिक्षक है, जो उसके जीवन की नींव रखती है। तो उस नींव अगर मजबूत होगी, तो मैं तो देखती हूँ, मेरे तो वैभव में दिखता ही होगा आपको। पांडे जी, ये जो है आपने जो इम्पोर्टेंट बात और भी कही, जो बच्चे हैं आजकल के बच्चे, माँ को जो है अगर कई बार ये होता है कि वो उनकी बात को नहीं मानते हैं, माँ भी हतोत्साहित हो जाती है, तो ऐसी इन परिस्थितियों में माँ को क्या करना चाहिए? है ये समस्या, सही कह रहे हैं आप। ये बहुत बड़ी समस्या है आजकल, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि हम हमेशा सही हैं।
माँ बाप जो कह रहे हैं वो गलत है। तो इसमें यह है, एक तो एकदम से क्रोधित होके एकदम से कि हम तो तुम्हारी पिटाई कर देंगे या तुम्हारे को मतलब पनिशमेंट देंगे, ऐसे नहीं करना है। उनके विचार तो वो कम से कम इतने फ्रैंक, इतने स्पष्ट ज़रूर होने चाहिए कि अपनी जो समस्या कोई आ भी रही है तो वो आपसे डिस्कस कर सकें, आपको बता सकें, ताकि आप उनकी समस्या का सॉल्यूशन करेंगे, कोई समाधान निकालेंगे तो बच्चे को अच्छा लगेगा, वो आपको मित्र समझेगा। तो माँ को मित्र बन के समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि एक डिक्टेटर बन के कि नहीं तुम ये करो तुम वो करो, ये नहीं होना चाहिए। ये है। ये थी उषा पांडे जी जो बता रही थी कि किस तरीके से माँ का रोल घर में होता है, किस तरीके से माँ का रोल बाहर होता है। और इस पुस्तक में आप ज़रूर जो है देखेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी कि किस तरीके से जो है जो कहानियाँ हैं वो बड़ी इम्पोर्टेंट है आपकी, जो आपने संघर्ष की कहानी लिखी है और तमाम ऐसी कहानियों को आप ज़रूर पढ़ेंगे। छोटी छोटी कहानियाँ हैं जिनको अगर पढ़ेंगे तो शायद जो है माँ के अर्थ के अलावा और जो सामाजिक ताना बना है उसको भी आप समझ पाएंगे। न्यूज़ स्टूडेंट नेटवर्क के लिए हल्द्वानी से विपिन चंद्रा।